कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरा तेजी से गिर रहा है और देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। पूरा कोहरे से एकदम छाया हुआ है। सम्मानित साथियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, खूब तेज़ी से कोहरा गिर रहा है, उसका आनंद लेते हुए आप लोगों के बीच मैं आरबी कनौजिया। मन में एक बात आई कि आज बाबा साहब के संविधान के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। काश अगर परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाकर इस देश के वंचित, शोषित, दबे कुचले समाज को अधिकार न दिया होता तो शायद पहले भी हमको शिक्षा से दूर रखा गया था, हर एक व्यवस्था से दूर रखा गया था और सदा सदा के लिए हम लोग हर व्यवस्था से दूर रहे, शिक्षा से दूर रहे। कभी हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन धन्य हो बाबा साहब, ये अधिकार हमें मिला। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम से हम सब मनाने का काम किए और 26 जनवरी काफ़ी लंबे समय से मनाया जाता रहा। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि बाबा साहब ने कितने अथक परिश्रम के बाद हमें संविधान दिया। तमाम जिल्लत की ज़िंदगी झेलने के बाद बाबा साहब ने इस देश के वंचित, शोषित समाज को स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार दिया। समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा पर आधारित धर्मनिरपेक्ष संविधान भारत का पवित्र ग्रंथ हम सबको मिला। आज हम संविधान के बदौलत अपनी बात कह सकते हैं, नहीं तो हमें अपनी बात भी कहने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सम्मानित साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रखा गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान निर्माण के लिए अनेकों समितियां बनाई गईं, जिसमें सबसे प्रमुख समिति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त ड्राफ्टिंग कमेटी में सर्वश्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान। 1948 में इनके मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी और एन माधवराव सदस्य थे। संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी उस पर हो गए। लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में 1930 से ही मनाया जा रहा था। 1930 से ही 26 जनवरी
का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक की गई, जिसमें संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। सम्मानित साथियों, उस समय संविधान जब बाबा साहब सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा, और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अंततः उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। बाबा साहब ने जब संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था, उस समय संसद भवन में ये भी चर्चा हुआ था कि संविधान बनाने में बाबा साहब का क्या योगदान रहा। बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे, उस समय एक सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक सदस्य अमेरिका में थे, एक या दो सदस्य दिल्ली से बाहर थे, शायद सेहत की वजह से नहीं आ पाए, और एक सदस्य अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहे। इसलिए संविधान बनाने में पूरा बाबा साहब के ऊपर पूरा भार आया। उन्होंने संविधान को बड़े ही मेहनत और संघर्ष के बाद संविधान को तैयार किया। संविधान का संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर BN राव जी थे, उन्होंने भी अपने दायित्व को निभाया। इस प्रकार से संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान देश के समस्त नागरिक को बराबर का हक अधिकार देता है, सम्मान से जीने का अधिकार देता है, और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा पर आधारित संविधान देश के हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव किए सबको बराबर जीने का अधिकार देता है, सबको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। बाबा साहब ने संविधान बनाया। पहले एक ज़माना था कि राजा जो बनता था उसे रानी के पेट से पैदा होना पड़ता था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया कि राजा पैदा होने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं है, उसे बैलेट पेपर के द्वारा ही राजा बनाया जा सकता है, यानी वोट के माध्यम से राजा बनाया जा सकता है। उसमें कोई भी हो सकता है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, SC, ST, OBC, इस देश के हर एक नागरिक राजा बन सकता है। बस उसे इलेक्शन में लड़ना होगा और आम जनता के दिलों को जीतना होगा, उसके मत को अधिक से अधिक पाना होगा और विजयी प्राप्त करके वह भी राजा बन सकता है, राजा की कुर्सी पर बैठ सकता है और देश की व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व कर सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के खुशहाली के लिए काम कर सकता है। ऐसा संविधान बाबा साहब ने बनाया है। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन आज लोग धर्म और राजनीति एक साथ चला रहे हैं। जबकि धर्म तो अपना अंतर आत्मा की बात है, अपने स्वयं की आस्था की बात है। हर एक व्यक्ति ईश्वर में, भगवान में, अल्लाह में, गॉड में अपने स्वयं के आस्था से अपने जीवन को जी सकता है। वो कहीं भी किसी भी हिसाब से अपने पूजा पाठ को कर सकता है, अपने अंतरात्मा से कर सकता है, स्वयं में कर सकता है, जैसा भी चाहे वो पूजा पाठ कर सकता है। ये संविधान हमें अधिकार देता है। सरकारें बनती हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, नई नई परियोजनाओं को
लागू करने के लिए और उन परियोजनाओं को लागू करके देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, तमाम प्रकार के आविष्कार करने के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा करने के लिए जो शिक्षा से होता है, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हों, बड़े बड़े विद्वान पैदा हों और वह देश को आगे बढ़ाएं। ऐसा व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था ना करके बल्कि वो रातों दिन जाति और पात की बातें करती रहती हैं, जो देश के लिए विकास का मार्ग नहीं है। इसलिए आज जहाँ शिक्षा को फ्री करना चाहिए वहाँ शिक्षा महंगा होता जा रहा है। शिक्षा पर बात नहीं होती है, विकास पर बात नहीं होती है। हमेशा बात होती है तो धर्म और जाति व्यवस्था पर ज़्यादा बात होती है, जिससे देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए देशवासियों को जागना होगा और उन्हें भी जाग करके जिम्मेदारी उठानी होगी कि देश कैसे आगे बढ़े। सभी देशवासियों को ये चिंता करने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि देश आगे कैसे बढ़े। उस पर सबको विचार करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मत है कि मैं यही चाहूँगा कि समस्त देशवासियों को देश को आगे बढ़ाने में अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि धर्म जिसको जो करना है, आस्था जिसको जो करना है वो स्वयं में कर लेगा, लेकिन देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है, योजनाओं की ज़रूरत है। देश के आम जनता को जो गरीबी से, बेहाली से मर रहे हैं, उन्हें उबारने की ज़रूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें विकसित करने की ज़रूरत है। तो मैं देशवासियों से यही चाहूँगा कि हर देशवासी ये सोच रखे कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने जो भी बातें कही हैं उसमें आप लोग सुझाव देने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सुझाव से हमें भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।